हम लोग आज कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और शासक के ऊपर किस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ये अपन लोग जब राज्य की शक्तियों के बारे में देख रहे थे तो उसमें अपन लोगों ने ये देखा था कि राजा की निरंकुश सत्ता का समर्थन कौटिल्य के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और यद्यपि वो राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन राजा उस राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ढेर सारी बेशुमार शक्तियों का प्रयोग करते करते निरंकुश न हो जाए, इसके लिए कौटिल्य ने अपने शासक के ऊपर ढेर सारे नियंत्रण, ढेर सारे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि राजा के द्वारा जो शक्ति का प्रयोग है वो शक्ति का प्रयोग नियंत्रित और मर्यादित हो सके, इसके लिए उसने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत और व्यावहारिक उपायों का सुझाव दिया है। जिसमें सबसे पहला जो सुझाव है, सबसे पहला जो नियंत्रण है वो ये कि उसके ऊपर धर्म का सैद्धांतिक नियंत्रण लगाया गया है, जिसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि राजा अपनी इन सारी की सारी ड्यूटीज़ को पूरा करते समय धर्म के अधीन रह करके, नैतिक सिद्धांतों के अधीन रह करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इस संदर्भ में वो इस बात के लिए सावचेत करता है कि जो भी राजकीय आदेश हैं वो धर्म के रूप में जो व्यक्त किए गए सार्वभौमिक और शाश्वत नैतिक नियम हैं उसके अधीन होने चाहिए। यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से कहता है कि शासक का मर्यादित और अनुशासित रहना ही उसकी राज्य की सत्ता का प्रमुख आधार है। यदि राजा धर्म, विधि और चरित्र के अनुसार शासन करता है तभी वो एक योग्य शासक के रूप में सिद्ध हो सकता है। यदि शासक दंड की शक्ति का अनुचित रूप में प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है या अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो वो स्वयं ही एक दंडनीय हो जाता है। दूसरा जो नियंत्रण राजा के ऊपर कौटिल्य के द्वारा रखा गया है वो है राजा की शिक्षा और प्रशिक्षण। इस संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि राजा की जब वो राजकुमार है, जब उसका बाल्यकाल है, उस समय उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो इस प्रकार से दी जाती है जिसके माध्यम से उसे ये बताया जा सके कि जिस राजपद के ऊपर उसे आसीन होना है वह राजपद से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार से उसको करना है। तो यहाँ पर उचित रूप में जो शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति है उसे ही राजा के पद के ऊपर नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसी वजह से शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों के माध्यम से राजा के आचरण, राजा के स्वभाव का एक हिस्सा बना दिया गया है, जिससे कि राजकीय कार्यों को संपन्न करते समय वो सदैव अनुशासित रह करके कार्य कर सके। तीसरा जो नियंत्रण रखा गया है राजा के ऊपर वह है परामर्शदात्री संस्थाओं का नियंत्रण। दैट मीन्स जो मंत्री परिषद है, जो राज्यसभा है, जो मंत्रियों की सभा है, जो परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, उनके द्वारा राजा को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शासक की शक्ति है या जो शासन की शक्ति है वो अकेले राजा में सन्निहित नहीं